नमस्कार, मैं मणिकांत चौधरी। आप देख रहे हैं दक्ष बिहार खबर आपके घर तक। अभी हम उपस्थित हैं बरहौना पंचायत में, जहां पे NH 122B से जो यहाँ पे जाने की एक रास्ता है, गली है, जो कि मुख्य सड़क है। खास तौर पे समस्तीपुर जाने के लिए, बरहौना से समस्तीपुर जाने के लिए मुख्य सड़क है। और इस सड़क पे जो जल जमाव की समस्या है, ये काफ़ी दिनों से प्रचलित है और ये जल जमाव की समस्या काफ़ी दिनों से रहती है और इसमें आने जाने वाले तमाम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल वाले भैया भी यहाँ पे जा रहे हैं और तमाम यहाँ पे लेडीज़ वगैरह और ख़ास तौर पे जो व्यक्ति जा रहे, आने जाने वाले व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो टोटो वाले भैया से हम बात करेंगे, थोड़ा सा आप रुकिएगा। ये पानी में किस तरह का समस्या होता है? खड्डा है कितना बार, तो हम बच गए इसमें। बच गए हैं? इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इसके जिम्मेवार आखिर कौन है? यहाँ के गांव समाज वाले। गांव समाज वाले। और भी क्या इसमें प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक्सीडेंट होगा तब होगा ना, ऐसे आदमी कोई मरे उरेगा तभी होगा। बिना मरे हुए प्रशासन का भूमिका नहीं हो सकती है। तो क्या इसमें ग्राम पंचायत हो या जो विधायक हो या सांसद हो, उनकी भी तो भूमिका होनी चाहिए? पूरे तरह से है, मान के चलिए कि होगा तो गाँव समाज के न होगा आदमी। जी मैम। मुखिया सरपंच को होना चाहिए। मुखिया सरपंच को होना चाहिए। मुखिया सरपंच को। तो क्या कहना चाहते हैं, अगर इस तरह का नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? गांव को लोग मिलकर बनवाइए, कहिए मुखिया सरपंच को, स्वीकार करेंगे गाँव समाज का आदमी नहीं। तो इसमें विधायक जी भी तो अपना, चूंकि बहुत बार विधायक जी को, मुखिया जी को और तमाम सांसद जी को इसके बारे में सूचना दिया गया है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है तो अब क्या कीजिएगा? विधायक जी के बोलिए। जी, आपने देखा कि किस तरह, और देखिए अभी अभी जो जाम की स्थिति है, ये दोनों बगल पानी है। आप देख सकते हैं कि दोनों बगल पानी है और गाड़ी के आवागमन में कितनी ज्यादा समस्या होती है। और इस पानी के साथ साथ यहाँ पे गड्ढा भी है, तो गड्ढा और पानी के चक्कर में यहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। और हमारे बीच कुछ और ग्रामीण भी हैं जो आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीणों के आने और जाने में समस्या। देखिए, यही जाम की समस्या सबसे ज्यादा प्रबल है। आखिर ये सवाल है कि इसके जिम्मेदार कौन? मैं जनताओं से इतना ही जानना चाहूंगा कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। सर, इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जनता है जो पानी बहाते हैं। और इसके अलावा गांव समाज का भी आदमी है जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पे ध्यान नहीं देते हैं? इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? तो सामाजिक आदमी बताएंगे। आप भी तो एक सामाजिक आदमी हैं, तो आप भी, चूंकि आपका भी घर इसी के आसपास है, तो क्या आपको किस तरह से समस्या होती है? बहुत दिक्कत होता है। एगो गाड़ी लगता है तो सरकार गाड़ी जाम में फंस जाता है, तो इस पे घंटा समय बर्बाद होता है। यहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ? हाँ, होबे करता है। किसी को गोड़ टूट जाता है, किसी को हाथ टूट, यानी कि जान माल की भारी क्षति हो रही है। हाँ हाँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जान माल की काफी ज्यादा क्षति हो रहा है। तो आखिर सवाल ये है कि इसके जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी की समस्या है, निश्चित रूप से यहाँ पे चाहे वो पंचायत के लोग हों, पंचायत के प्रतिनिधि हो या विधायक जी हो या सांसद जी हो, उन्हें निश्चित रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और इसको तत्कालीन और बहुत जल्द इसको काम करना चाहिए। और इसके बगल में, हमारे इसी के बगल में एक महिला है जिनका घर इसके सामने है, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो सबसे पहले बताइए, ये समस्या कितने दिनों से? ये समस्या कम से कम 6 साल से है। 6 साल से समस्या है? अच्छा, इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? अभी देखिए यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये कल एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। कल एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मुखिया है, सरपंच है, वही सब न बनवाएंगे। मुखिया सरपंच को तो बोला जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को तो बोलना पॉसिबल नहीं है। तो हम आपकी आवाज को ऊपर तक ले जाएंगे और जनताओं की आवाज को ये निश्चित रूप से, ये अच्छा होगा इसके लिए, सभी जनताओं को ना अच्छा होगा। ये निश्चित रूप से। और यहाँ पे हमारे बीच एक और ग्रामीण है और तमाम बच्चे भी हैं और इनका सबसे बड़ी समस्या है। आइए आइए आइए, देखिए किस तरह से कीचड़ में आ रहे हैं। तो इनकी आपके साथ क्या समस्या है? मेरे साथ तो पूरा समस्या है। बताइए, हम घर बनाने वाले थे पिछले 5 साल पहले, बाउंड्री किए हैं इसको। यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं आप इस पार से इस पार होके बता दीजिएगा हमको, जो कहिएगा सर। यहाँ और दिक्कत क्या है कि पानी निरंतर, अभी तो कम पानी है, यही शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप आइएगा तो पूरा मतलब माता बहनें जो जाती है ना,
उनको कपड़ा उठा के जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अपमान की बात है कि निश्चित रूप से यहाँ पे जो माता बहनों को कपड़ा उठा के जाना, ये निश्चित रूप से अपमान की बात है माता बहनों के लिए। और हमारे ग्रामीण भी जा रहे हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। सर, एक मिनट सर। उपाय जल्दी कीजिए। इसका मेरा ये कहना है सर कि आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी लगा यहाँ के लोग लेगा, और कौन लेगा? दूसरा कौन लेगा? यहाँ के आदमी सब करते धरते हैं, सब कुछ करते हैं, पानी बहाते हैं, सब कुछ करते हैं। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए है? कोई भी आता है जाता है, कहता है कि यही बढ़ोना है। देखिए देखिए, ये दृश्य आप निश्चित रूप से देखिए, किस तरह से बेचने जाने वाले व्यक्ति को कैसा समस्या हो रहा है। दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के आदमी ने, यहीं के आदमी हैं। और इस उनको रोड को बनाना चाहिए। जी, तो आपने निश्चित रूप से यहाँ पे सुना कि रोड को बनाना चाहिए। हाँ, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि आपके साथ और भी क्या क्या समस्या हुई है, आपको किस तरह से, हम सुने हैं कि आपको निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा। नुकसान सर क्या बताएं, हम बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार कैसे हुए हैं, देखिए यहाँ आइए, यहाँ हम दुकान चला रहे थे। देखिए, मुझे भी पैदल जाना पड़ रहा है, वो भी पानी में। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा समस्या यहाँ पे है। आप बताइए कि आप जा सकते हैं हमारे दुकान पे पानी को पार करके? जी नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पे ग्राहक आपको निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। वही इसी के कारण जैसे बंद कर दिए हम दुकान, ग्राहक आ ही नहीं रहा था। मेरा लगभग 3 से 4 लाख रुपया का सामान बर्बाद हुआ होगा। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यहाँ के मंत्री जी हुए, यहाँ के मुखिया जी हुए, यहाँ के सरपंच हुए, सांसद जी हुए। अब कहिएगा मंत्री जी क्यों जिम्मेदार हैं, उसका भी हम जवाब देते हैं। पिछले पंचवर्षीय चुनाव में मंत्री जी को यहाँ पे रोका गया था, बस यहीं पे रोका गया था। ठीक है, दिवाली के टाइम वो आए थे, यहाँ पे रोका गया था। उनके कुछ कार्यकर्ता जो थे वो बोल रहे थे कि हम बनवा देंगे रोड। दूसरे पंचवर्षीय चुनाव भी जीत लिए वो, उसके बाद अभी तक वो नहीं आए। हम यहाँ भी गए थे, यहाँ बबलू भैया रजनीकांत चौधरी जो हैं उनके पास भी गए थे अपन समस्या को लेके, लेकिन नहीं सुने। तो बताइए हम क्या करें? उनके द्वारा तो कुछ कहा गया होगा ना? नहीं नहीं, वो बोले कि हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो कहते हैं हम विजय बाबू के सपोर्टर हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन उन लोगों का भी बात अगर वहाँ रखते होंगे तो कोई सुना नहीं जाता है, कोई किसी भी तरीके से सुना नहीं जाता है। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरह से ये सारा पूरी जो जवाबदेही है वो इनका कहना है कि ये निश्चित रूप से बराबर विधायक जी को, सांसद जी को, ग्राम पंचायत को लगभग कई बारों तक बोला जा चुका है। और जैसा कि महिला बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आए हैं, उन्होंने चेक किया है, उन्होंने देखा है। बोला गया था, सांसद जी भी आए थे, बरहौना में ही आए थे वो, उनको बोला गया था कि रोड का काम करवा दीजिए, तो वो बोले कि करवाएंगे विधायक जी। अब विधायक जी के कहेंगे पंचायत वाले करवाएंगे, मतलब एक दूसरे पर थोपते रहते हैं। अब बताइए, ये आज की समस्या नहीं है, ये जो रोड है PWD में आता है। ये निश्चित रूप से एक मौत का तांडव वाला जगह है। यहाँ पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्सीडेंट होती है और जिस तरह से यहाँ पे खेल चल रहा है, ये निश्चित रूप से मौत का एक हम कह सकते हैं कि आसरा बन चुका है। और ये निश्चित रूप से प्रशासन और तमाम प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या पंचायत के प्रतिनिधि हो, आप निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लें, क्योंकि आपकी जनता रो रही है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये नाकामी साबित हो रही है कि आपको अपने जनताओं के लिए कार्य करना होगा और आप इस तरह की चीजों को का निवारण निश्चित रूप से करना होगा। और हमारे साथ पंडित जी भी आ चुके हैं, हम इनसे भी जानेंगे थोड़ा सा। क्या हाल पंडित जी? ये समस्या अब बहुत दिनों से चल रही है, आखिर हमें एक छोटा सा सवाल है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार रोड बनना चाहिए, रोड गड़बड़ है। नाला बनना चाहिए, सरकार दोषी है, सरकार दोषी है, एकदम दोषी है। जी हाँ, तो आप पंडित जी का कहना है निश्चित रूप से सरकार दोषी है, तो इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और चीजों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं और भी लोगों से बात करूंगा जो इस चीज को काफी ज्यादा आने जाने में जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से सरकार को इस चीज के लिए सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस जल निकासी का जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। आप इस तरह की खबरों के लिए बने रहें। दक्ष बिहार खबर आपके घर तक।